हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, मैं शशि। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में यही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि साइन 2x का हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि इंटीग्रल किसको बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का वो रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कुछ वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसका हम लोग किए हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि मेथड ऑफ इन्फेक्शन मतलब डिफरेंशिएशन को का जो मतलब जिसका हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव, पहले हमको ये दिमाग में रखना होगा, निरीक्षण करना होगा कि जिसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव वो किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसीलिए नाम पड़ा है इसका मेथड ऑफ इन्फेक्शन। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन 2x का हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले आपको लैंग्वेज लिखना होगा, द एंटी डेरिवेटिव इसी को कहा गया, और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इसी के निकालना हमको, इज ए फंक्शन ऑफ x whose derivative is sin 2x। बात समझ में आ गई। मतलब साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में फंक्शन होगा क्या, जिसका डेरिवेटिव होगा साइन 2x, ठीक है। बात समझ में आ गई। बस जिस चीज़ का डेरिवेटिव साइन 2x आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा इसी का एंटी डेरिवेटिव। तो इसके लिए क्या करना है, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि साइन डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव साइन में आता है, कॉस का आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होती है, माइनस में साइन एक्स होती है, ठीक है। तो बिकॉज वी नो दैट क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ, चूंकि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 2x। जो भी मेरा फॉर्मूला बना हुआ है सब x के लिए बना हुआ है, तो x के स्थान पे जो भी चीज़ रहता है उसका हम डी बाई डी एक्स निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब मेरा इसका वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए माइनस में हो जाएगा साइन 2x। अब ये 2x मेरा x तो है नहीं, तो इस 2x का फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसकी वैल्यू आएगी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस में पहले से है तो -2 साइन 2x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से इसको जैसे हम लोग अलजेब्रा में काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग साइन 2x का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए, मतलब जिसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव वही निकालना होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस में आएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, ये होगा ना। अब इस 1/2 को अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस में 1/2 कॉस 2x। अब देखो लैंग्वेज क्या कह रहा है, द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x। मतलब इस चीज़ का डी बाई डी एक्स लगाया, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन 2x है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस साइन 2x का हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव और इसी को बोलते हैं इंटीग्रल, और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस थिंग, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आया है, साइन 2x आया है, तो उसी को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, दिस वैल्यू आ जाएगी, मतलब माइनस में 1/2 कॉस 2x, ये आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी करो। अब इसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 3x, तो cos 3x हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव। तो लैंग्वेज यही लिखाना पड़ेगा हर जगह, तो इसलिए मैं लिख के छोड़ दिया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। क्या करना है, किसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव,
cos 3x निकालना है, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ cos 3x, यहाँ आ जाएगा cos 3x इज ए फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज cos 3x। बात समझ में आ गई? यही लैंग्वेज आपको हमें रखना है। अब दिमाग में ये रखना है कि किसका डेरिवेटिव cos में होता है, तो साइन में होता है, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस में लाना है, तो साइन का होगा, तो साइन यहाँ पे क्या है 3x है, तो यहाँ 3x लिखेंगे, ठीक है। अब इसका निकालिए डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x। अब ये वैल्यू मेरी x तो है नहीं, तो इस 3x का अगेन डी बाई डी एक्स निकाल के हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, तो 3 cos 3x। अब इसी का निकालना है हमको एंटी डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग cos 3x का वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, ठीक है। अब इस 1/3 को अंदर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट cos 3x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 साइन 3x, ठीक है। मतलब क्या है, इसका डी बाई डी मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आया है, cos 3x हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ cos 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस थिंग, मतलब 1/3 साइन 3x। ये आंसर हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का। कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, e टू द पावर 2x का निकालना है हमको एंटी डेरिवेटिव। तो लैंग्वेज आपका यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 e टू द पावर 2x का मतलब क्या है कि द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इज ए फंक्शन ऑफ हुज डेरिवेटिव इज e की पावर 2x, ये होना चाहिए, ठीक है। तब e की पावर x का डिवाइड क्या होता है, e की पावर x होता है, मतलब ये चेक करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो e की पावर x का ही वैल्यू होता है, डिवाइड x e की पावर x ही होता है। तो बिकॉज वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x होगा। अब ये 2x मेरा x तो है नहीं, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ये होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इस ई की पावर 2x की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट ई की पावर 2x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 2x। अब इस 1/2 को अंदर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ई की पावर दिस इम्प्लाई दैट ई की पावर 2x क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 ई के पावर 2x। मतलब इस चीज़ का डी बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ई के पावर 2x आ रहा है, मतलब इस चीज़ का कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव क्या 1/2 इंटू ई के पावर 2x। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ ई के पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 ई के पावर 2x, ये आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, निकालना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ किसका निकालना है, ax + b होल स्क्वायर। क्या होगा, इज ए फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज दिस वैल्यू, मतलब जिसका डेरिवेटिव ये होगा वही मेरा हो जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम x माने तो x स्क्वायर मतलब x के पावर n का फॉर्म लगेगा। तो हम जानते हैं बिकॉज एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पावर आ रहा है इससे एक कम आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमको 2 लाने के लिए हम उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन जो यहाँ पर इसे एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब क्यूब का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला यहाँ लगेगा बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ लेंगे होल क्यूब, चूँकि यहाँ पे पावर स्क्वायर लाना है तो जब इसका हम डिवाइडेड निकालेंगे तो पावर एक कम हो जाता है, तब जाके यहाँ स्क्वायर आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर 3 माइनस 1, अभी मेरा एक्स तो है नहीं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देयर दिस इम्प्लाई दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, जब इसको करोगे तो ये बी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा और ए एक्स का सिर्फ ए आएगा, चूँकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3a, चूँकि 3 पहले से था इसकी वैल्यू ए आ जाएगी, तो 3a मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसी का निकालना है हमको एंटी डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/3a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। मतलब अब इस 1/3 को अंदर कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका डी बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आया है, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आया है, मतलब क्या होगा इस चीज़ का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/3a मल्टीप्लाइड बाई क्या आया है, हाँ 1/3a मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब किसका निकालना है, यहाँ निकालना है द एंटी डेरिवेटिव निकालना है sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x का निकालना है। तो फिर मेरा लैंग्वेज यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इज ए function of x whose derivative is this value, whose derivative is sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। ठीक है, मतलब जिसका डेरिवेटिव ये वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे sin x किसका होता है डिफ्रेंशिएशन, cos का होता है, वो माइनस में होता है, तो बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ 2x लाना है तो चूँकि माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस, चूँकि यहाँ प्लस में लाना है तो चूँकि हमारा डी बाई डी एक्स कॉस की वैल्यू माइनस में होती है इसलिए माइनस लगा दिया गया, तो कॉस 2x ये करोगे तो इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई भी आएगा, लेकिन हमको यहाँ 2 नहीं चाहिए इसलिए यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर दो तो कट जाएगा। मतलब इसका जब निकालोगे डी बाई डी एक्स इस पूरे का तो आ जाएगा sin 2x। ठीक है, फिर देखो अब e के पावर x का e के पावर x ही होता है, चूँकि माइनस में है माइनस में ही आएगा, तो ये 4 आपको पहले से लिखा है 4 लिख दीजिए यहाँ पर, और e के पावर 3x। और जब इसका हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स तो 3x का फिर हमको करना पड़ेगा डी बाई डी निकालना होगा, तो 3x का डी बाई डी क्या होगा 3 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ 4 चाहिए तो इस 3 को काटने के लिए हमको बाई 3 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब इसका जब तुम पूरे का निकालोगे डी बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा sin 2x और इसका आ जाएगा माइनस में 4 ई के पावर 3x, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। ये बात समझ में आ गई। मतलब इस पूरे को यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x का डी बाई डी एक्स होता है माइनस में sin x, चूँकि हमको sin x प्लस में चाहिए इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पे चूँकि 2x है तो इसे 2x लिखा गया, और इस 2x का जब हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे
तो वो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस 2 को कैंसिल करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ा। बात समझ में आ गई। सिमिलरली यहाँ देखिए 4 लिखा है तो -4n लिख दिए। अब e के पावर 3x का डिवाइड क्या होगा, e के पावर 3x होगा, i इंटू 3 भी होगा। तो चूंकि हमको यहाँ 3 नहीं चाहिए, तो इस 3 को जो यहाँ 3 पे आएगा उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 3 से हमको डिवाइड करना पड़ा। अब इस पूरे का जब निकालोगे डिवाइड x तो वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस पूरे मतलब ये चीज़ आपको निकालना था, तो ये वैल्यू इस चीज़ का आपका है डिवाइड dx, मतलब ये इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, दिस वैल्यू हुई। मतलब क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू। मतलब इस चीज़ का डी बाई डी निकालने से यही वैल्यू आया है, तो इसका जो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, ये वैल्यू कहलाएगी। मतलब -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, कॉपी करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 20। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक में सभी हमें आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए ये सिंबल इंटीग्रेशन का, इसमें निकालना है 4 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 3x प्लस 1 dx का निकालना इंटीग्रल। dx का मतलब क्या है कि इसको हमको करना है इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए दिस इम्प्लाइड, इसको अलग कर लेंगे तो 4 e की पावर 3x प्लस dx अब प्लस ये हो जाएगा 1 का मतलब नहीं है, तो ऐसे लिख लीजिए आप। अब इस 4 को कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे तो ऐसे हो जाएगा e की पावर 3x dx। अब इसकी वैल्यू होती है सिर्फ x, और प्लस लास्ट में हर इंटीग्रेशन में क्या करना है कि लास्ट में प्लस c ऐड कर देते हैं, और c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c क्या है, कैपिटल C है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए तो 4, अब e टू द पावर x का होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो जो भी फॉर्मूला बना है सब मेरे x के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3x लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 3x। लेकिन d बाई डी एक्स मतलब जब हम लोग निकालते थे, डिफ्रेंशिएशन निकालते थे, तो जो चीज़ x को अगर वो नहीं होता था तो x के जगह पे जो वैल्यू लिखी होती थी उसका डी बाई डी निकाल के मल्टीप्लाई करते थे। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका उल्टा है, तो यहाँ पे डिवाइड न करके बल्कि हम लोग क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई न करके बल्कि डिवाइड करेंगे। किसका, जिस चीज़ को x मान के काम किए हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 3x। बात समझ में आ गई। अब प्लस x प्लस c, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो क्या हो जाएगा ये 4 e की पावर 3x बाई 3 इसकी वैल्यू हो गई, अब प्लस x प्लस c, ये आंसर हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये ऐसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो, ये हो गया। जब इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको अलग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जब ब्रेक करेंगे, यहाँ पे एंगल 2 है तो क्या हो जाएगा, ये x2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस x, अब प्लस c का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x³ बाई 3 माइनस x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, कॉपी करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, वही काम कीजिए, सबको अलग कीजिए। तो दिस इम्प्लाई दैट ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। ठीक है, c स्मॉल है ना,
अब यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट, ये अब कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, अभी जो फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बी को बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स 1 + 1 1 + 1, चूँकि एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 है। और ये हो जाएगा सी बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, अब प्लस कैपिटल सी कर लीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए x³ बाई 3 प्लस बी x² बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये इसका आंसर हो गया। यह है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें करना है इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई की पावर x dx, ठीक है। क्या करना होगा, दिस इम्प्लाई दैट 2x² dx प्लस ये हो जाएगा ई की पावर x dx, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा x 2 + 1 बाई 2 + 1, फॉर्मूला भी लग रहा है x पावर n वाला, प्लस और ई के पावर x का होता है, ई के पावर x से होता है इंटीग्रेशन, अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 2x³ बाई 3 प्लस ई की पावर x प्लस c, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको निकालना इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 बाई √x होल स्क्वायर का निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले क्या करें, इसको हम a - b होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, दिस इम्प्लाई डैट √x का स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस 1 बाई √x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2√x इंटू 1 बाई √x, ये फॉर्मूला होता है ना, a - b होल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फॉर्मूले से इसको ब्रेक किया गया, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई x माइनस 2 dx। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x dx प्लस 1 बाई x dx माइनस 2 dx, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसका क्या हो जाएगा, x² बाई 2, चूँकि x की पावर 1 तो 1 + 1 बाई 1 + 1 दैट इज x² बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई x का होता है log x होता है, log mod x होता है, मतलब अगर निगेटिव है तब इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, तो log mod x माइनस 2x प्लस c, दिस इज द कॉन्टेंट, c का मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।